तो चलिए सबसे पहले आपको तबाही की एक एक करके तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने यह बड़ी कार्रवाई की और आतंकिस्तान के एक एक ठिकाने को तबाह कर दिया। उन नए ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन 9 ठिकानों में पाकिस्तान के आतंकी पल बढ़ रहे थे और वहीं से हर एक घटनाओं की प्लानिंग करते थे। रिपोर्ट आप देखिए। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सांसद ने अपने हुक्मरानों को चेताया था कि हमला होगा, भारत बदला लेगा, सबके सब मारे जाओगे। और अगले 24 घंटे में ही भारत ने ऐसा हमला किया कि ये सदियों तक पाकिस्तान को याद रहेगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने चेतावनी दी थी और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर दिया। दिनांक 6 मई, समय रात 1:04। पाकिस्तान में तबाही की रात। बड़ी खबर इसी बीच बलूचिस्तान में 14 पाक सैनिकों की हत्या हुई है। 2 अलग अलग हमलों की जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बीएलए ने। 7 मई को काफिले पर हमला हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार वहां के जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन पर हमला कर रहे हैं और अब जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पाक जो सैनिक हैं उन पर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमला किया गया। आपको नजर आ रहा है कि सैनिक चल रहे हैं, कुछ अपने काफिले से जा भी रहे थे, उन पर टारगेट अटैक किया गया है बीएलए की तरफ से। 7 मई को काफिले पर हमला हुआ था और बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वीडियो को भी जारी कर दिया है। साथ देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें जब सेना पर देखिए हमला किया गया, बीएलए ने देखिए इसकी जिम्मेदारी ली। 14 पाक सैनिकों की यहाँ पर हत्या की गई। हत्या की यहाँ पर देखिए तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई और जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया। पाक सैनिकों पर बीएलए का देखिए हमला, किस तरह से पाकिस्तान में लगातार तबाही मच रही है उसकी ये झलकियां फिलहाल रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए कैसे काफिला जा रहा था, फिर उस काफिले पर हमला किया गया। 14 पाक सैनिक जिनकी मौत हो गई इस पूरी घटना में। पाक सैनिकों पर यह हमला जो किया गया है, एक गाड़ी पर हमला किया गया, एक अधिकारी समेत कई जवानों की यहाँ पर मौत हुई है। और ये जो हमला हुआ इसके बाद पाकिस्तान में अब और भी खलबली मच गई है। अपने तो अपने और इधर भारत का भी करारा प्रहार, जिसके बाद पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। 14 पाक सैनिकों की हत्या के बाद इस समय पाकिस्तान ये सोच रहा है कि आखिर अब करे तो करे क्या। एक तरफ भारत पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएगा पाकिस्तान, ये बखूबी जानता है। लेकिन उधर पाक सैनिकों पर जो बीएलए का हमला हुआ उसकी भी झलकियां फिलहाल आप देखते हुए। तो चलिए सबसे पहले आपको तबाही की एक एक करके तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने यह बड़ी कार्रवाई की और आतंकिस्तान के एक एक ठिकाने को तबाह कर दिया। उन नए ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन 9 ठिकानों में पाकिस्तान के आतंकी पल बढ़ रहे थे और वहीं से हर एक घटनाओं की प्लानिंग करते थे। रिपोर्ट आप देखिए। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के
शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सांसद ने अपने हुक्मरानों को चिताया था कि हमला होगा, भारत बदला लेगा, सबके सब मारे जाओगे। और अगले 24 घंटे में ही भारत ने ऐसा हमला किया कि ये सदियों तक पाकिस्तान को याद रहेगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने चेतावनी दी थी और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर दिया। दिनांक 6 मई, समय रात 1:04, पाकिस्तान में तबाही की रात। बड़ी खबर इसी बीच बलूचिस्तान में 14 पाक सैनिकों की हत्या हुई है। 2 अलग अलग हमलों की जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बीएलए ने। 7 मई को काफिले पर हमला हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार वहां के जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन पर हमला कर रहे हैं और अब जानकारी मिल रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पाक जो सैनिक हैं उन पर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमला किया गया। आपको नजर आ रहा है कि सैनिक चल रहे हैं, कुछ अपने काफिले से जा भी रहे थे, उन पर टारगेट अटैक किया गया है बीएलए की तरफ से। 7 मई को काफिले पर हमला हुआ था और बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस वीडियो को भी जारी कर दिया है। साथ देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें जब सेना पर देखिए हमला किया गया, बीएलए ने देखिए इसकी जिम्मेदारी ली। 14 पाक सैनिकों की यहाँ पर हत्या की गई। हत्या की यहाँ पर देखिए तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई और जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया। पाक सैनिकों पर बीएलए का देखिए हमला, किस तरह से पाकिस्तान में लगातार तबाही मच रही है उसकी ये झलकियां फिलहाल रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए कैसे काफिला जा रहा था, फिर उस काफिले पर हमला किया गया। 14 पाक सैनिक जिनकी मौत हो गई इस पूरी घटना में। पाक सैनिकों पर यह हमला जो किया गया है, एक गाड़ी पर हमला किया गया, एक अधिकारी समेत कई जवानों की यहां पर मौत हुई है। और ये जो हमला हुआ इसके बाद पाकिस्तान में अब और भी खलबली अब मच गई है। अपने तो अपने और इधर भारत का भी करारा प्रहार, जिसके बाद पाकिस्तान अब पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। 14 पाक सैनिकों की हत्या के बाद इस समय पाकिस्तान ये सोच रहा है कि आखिर अब करे तो करे क्या। एक तरफ भारत पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएगा पाकिस्तान, ये बखूबी जानता है। लेकिन उधर पाक सैनिकों पर जो बीएलए का हमला हुआ उसकी भी झलकियां फिलहाल आप देखते हुए। बलूच लिबरेशन आर्मी की अटैक की तस्वीर दर्शकों आपने देख ली, लेकिन अब आपको हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से लेकर अलग अलग देशों को इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने तक भारत ने बिल्कुल सटीक तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद से लगातार एक तरफ जहां पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि कल देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बड़े बड़े शहरों पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया और आज भी क्या खास तैयारियां की जाएगी युद्ध से निपटने के लिए अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती। वैसे तो पाकिस्तान डरा हुआ है, वो तस्वीरें पूरा अपडेट आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर भारी फोर्स की तैनाती की गई। इसी बीच बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी पीएम आवास पहुंचे। बीएसएफ डीजी ने प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात की। दोनों के बीच में 1 घंटे तक चर्चा हुई। डीजी ने पीएम को सीमा पर मौजूदा हालात से अवगत कराया। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब भारतीय सेना दे रही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। श्रीनगर में 24 घंटे ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाया गया। 24 घंटे की निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है। ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाने का आदेश दिया गया। जम्मू के 10 जिलों में कंट्रोल रूम बनाया गया। अगले आदेश तक अटारी बॉर्डर पर विजिटर्स की जाने पर रोक होगी। सीमा पर सुरक्षा कड़ी है तो दूसरी ओर
देश के भीतर जंगी हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। देश भर के कई शहरों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की प्रैक्टिस हुई। तय समय के लिए इलाकों में लाइटें बंद की गई। लोगों को जंग के हालात में बचने की ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। ये तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो पूरे शहर की लाइट जो है वो इस वक्त बंद कर दी गई है। आप देखिएगा ये जो किला जैसलमेर का है उस किले की भी लाइट बंद कर दी गई है और आपको चारों तरफ जो है वो अलर्ट का सायरन सुनाई दे रहा होगा। आप देखिएगा सड़क पर ये जो गाड़ियां खड़ी हैं इन गाड़ियों की भी लाइटें इस वक्त पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और इन गाड़ियों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है और कोशिश यही है कि इस मॉक ड्रिल को इतनी बारीकी से अंजाम दिया जाए कि अगर सिचुएशन परिस्थितियां हालात बिगड़ते हैं तो उन हालातों से इस जैसलमेर के लोग कैसे निपटेंगे